हेलो फ्रेंड्स, ये है बीए पार्ट 1 पेपर 1 की नेक्स्ट पोएम द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने पोएम लिखी है। ओलिवर गोल्डस्मिथ वॉज एन एसेसिस्ट पोएट, प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट। एक एसेसिस्ट थे, ऐसे लिखे थे इन्होंने, पोएट थे, प्ले राइट थे और नॉवलिस्ट थे। Goldsmith touched nothing that he did not adorn. He was the most charming man, the most versatile, and the most lovable of all the literary men who brought fame to the age of Johnson. कि वो क्या थे? ऐसा कुछ भी वर्क नहीं था उन्होंने जिसके लिए उनको प्रेज़ नहीं किया गया। मोस्ट चार्मिंग मैन थे, वर्सेटाइल थे, मोस्ट लवेबल थे, सभी लिटरेरी मैन में से जो अच्छे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेम लेके आए थे जो जॉनसन की एज में। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द ट्रैवलर, पोएम है जो ये ट्रैवलर है, द विकार ऑफ विकफील्ड, नॉवल है ये, द शी स्टूप्स टू कन्क्वीर, ये कॉमेडी है इनकी एक, इन द वर्ड्स ऑफ जॉनसन, जो जॉनसन है उनके वर्ड्स में, ही वॉज अ पोएट, नेचुरलिस्ट एंड हिस्टोरियन who left scarcely any style of writing and touched nothing that he did not adorn। मतलब ये चीज़ जॉनसन ने बोली है, ठीक है, उनके लिए कि वो नेचुरलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा राइटिंग स्टाइल में, मतलब सब कुछ उन्होंने अनटच नथिंग दैट ही डिड नॉट, जिसके लिए उनको क्या नहीं कहता, एडोर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पोएम के बारे में देखते हैं कि पोएम कहाँ से ली गई और क्या है ये पोएम में। द पोएम द विलेज स्कूल मास्टर इज़ the finest piece of work that has been extracted from the long work of Oliver Goldsmith called The Deserted Village। Deserted Village इनका एक लॉन्ग वर्क है, उसमें से ये जो लाइन्स है इस पोएम की वो क्या की गई हैं, एक्सट्रैक्ट की गई हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ द 18th century, 18th century की बेस्ट पोएम में बोला गया इनको। द विलेज गोल्डस्मिथ राइट्स अबाउट द विलेज ही कॉल्स ओबर्न इन हिज डेजर्टेड विलेज, ठीक है, ओबर्न इसका नेम बताया गया। इट प्रोबेबली वॉजंट अ सिंगल रियल विलेज बट वॉज एन इमेजिनरी आइडियल वन। ये कोई रियल विलेज नहीं है, इमेजिनरी है। इसमें भी उन्होंने इमेजिनरी विलेज का यूज़ किया, जैसे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद करते थे ना, अपनी जो वर्क्स में करते थे, उसका मालगुड़ी का शायद, वैसे ही। Created nonetheless from villages he has observed, the village he imagined is now deserted। जो विलेज की वो बात कर रहे हैं इस वर्क में, वो क्या हो चुका है, अब डिजर्टेड हो चुका है, बिकॉज ऑल द पीपल हैव एमिग्रेटेड, वो जो लोग हैं वहाँ से चले जा चुके हैं। द विलेज ही डीपॉपुलेटेड नाउ, जो विलेज है वो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, उसमें वहाँ के लोगों की जो संख्या वो कम हो चुकी है। एंड द रीज़न एट्रीब्यूटेड फॉर डीपॉपुलेशन इज़ द फैसिनेशन ऑफ द कम्फर्ट्स ऑफ द सिटी लाइफ। सिटी लाइफ के कम्फर्ट्स के लिए जो लोग हैं उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और वो सिटी की तरफ दौड़ रहे हैं। द विलेज स्कूल मास्टर रैन इज लिटिल स्कूल इन अ स्मॉल विलेज। वो जो विलेज स्कूल मास्टर थे वो अपने एक छोटा सा स्कूल चलाते थे उस गांव में। इट वॉज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द इरेगुलर फेंस दैट फ्रिंग द विलेज पाथ विद फुल ब्लॉज एंड ब्यूटीफुल बट ऑर्नामेंटल फ्रज। ही वॉज नॉट ओनली अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर बट ऑल्सो अ फेरोशियस पर्सन टू ऑब्जर्व। कि वो कैसे दिखाई देते थे, मतलब वो ये सीन बताया कि मतलब इमेजिनरी तो विलेज है ही, हमें पता है ना, तो उन्होंने बताया कि कैसे कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, और कैसे वो दिखाई देते हैं जो विलेज स्कूल मास्टर, वो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिनियर है, फेरोशियस दिखाई देते हैं, फेस फेरोशियस मतलब गुस्से वाले दिखाई देते हैं। ही वॉज फैमिलियर टू द पोइट, वो फैमिलियर थे पोइट से, जानते थे उनको वो। एंड ऑल द अदर ट्रूएंट्स बिकॉज दे हैड एंड्यूर्ड द मास्टर स्टेज, क्योंकि जो वो स्कूल मास्टर थे उनसे ही जो पोइट हैं वो पढ़े हुए हैं, उनको उनके गुस्से का पता था, ठीक है। हिज फेस वॉज अ थिंग ऑफ केयरफुल certainty, the trembling pupils would gaze at his face to sense his present frame of mind. The day misfortune were written on his forehead or in between the eyebrows। कि उनके फेस से जो बच्चे थे क्लास के वो क्या कर लेते थे, वो ये चीज़ का सेंस कर लेते थे कि आज जो हमारे मास्टर हैं वो गुस्से में है या आज उनका मूड ठीक है, ठीक है, इससे उनको अच्छे से पता चल जाता था आज उनके मिसफॉर्चून आने वाला है कोई या नहीं, ठीक है, ऐसे उनके फेस से ही पता चल जाता था। अ मैन सेवियर ही वॉज एंड स्टर्न्स टू व्यू, आई नो हिम वेल एंड एवरी ट्रूएंट
न्यू, कहते वो मुझसे दिखाई देते थे, मैं उनको जानता था और जो भी उनसे पढ़ा था वो उनको अच्छे तरह से जानता था। द स्कूल मास्टर वॉज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्दो ही वॉज अ स्टर्न, कहते वो कॉन्ट्रडिक्शन थे, मतलब वो ऑल्दो क्या थे, स्टर्न भी थे, कि वो काइंड एंड गुड ह्यूमर्ड, वो गुस्से वाले भी थे लेकिन वो क्या थे, अच्छे भी थे और अच्छे ह्यूमर वाले भी थे, मतलब तुम्हें हंसा भी सकते थे वो। ही हैड अ स्टोर ऑफ जोक्स, उनको बहुत सारे जोक्स आते थे। दैन ही टोल्ड देम, जब वो जोक्स सुनाता था, द चिल्ड्रन ब्रस्ट आउट इन फेक लाफ्टर, जो बच्चे वो क्या करते, झूठा हंस के उनको दिखाते थे। अंडर द pretext that the jokes were awfully hilarious, उनको वो जोक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। If the children observed a frown on his forehead, जो बच्चे ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेते थे कि उनके फोरहेड पे क्या है, एंगर है, उनका गुस्सा उनको है, they circulated the ग्लूमी न्यूज़ थ्रू आउट द क्लास इन एन अंडरटोन, वो क्या करते थे, जब उनको पता चलता था कि इनको गुस्सा, आज गुस्से में हमारे जो मास्टर, वो क्या करते थे, इस चीज़ को पूरी क्लास में क्या कर देते थे, सर्कुलेट कर देते थे, मतलब सबको ये बात वो बता देते थे। बट ही वॉज इन एसेंस अ काइंड मैन, लेकिन वो जो थे स्कूल मास्टर थे वो क्या थे, अच्छे इंसान थे, काइंड थे वो। If at all he had any fault, he was his intense of love for learning, कहते कि बस वो क्या थे, उनका जो एक उनमें जो कमी थी वो क्या थी कि वो उनको मतलब बहुत प्यार था लर्निंग से, मतलब ठीक है, पढ़ाई से, स्टडी से उनको बहुत प्यार था। ही वांटेड हिज पुपिल्स टू बिकम जेन्युइन स्कॉलर्स एंड हैंड्स, ठीक है, इसलिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके जो पुपिल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या बने, अच्छे जेन्युइन स्कॉलर बने, विद्वान बने, ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, ही हैड टू स्कोल्ड दैम, इसलिए उनको क्या करना पड़ता, स्कोल्ड दैम, ही हैड टू स्कोल्ड दैम, यहाँ पे आप राइट कर लेना, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, आप स्कोल्ड दैम लिख लेना, ठीक है, फटकारते थे उनको। द विलेज स्कूल मास्टर इज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द विलेजर्स, की जो वहाँ पे गांव में, जिस गांव में उनका स्कूल था, वहाँ के जो लोग थे वो भी उनको क्या करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको एडमायर करते थे। एवरी वन इन द विलेज प्रेजेस हिम फॉर हिज ग्रेट नॉलेज, हर कोई विलेज में थे जो भी थे लोग, तो क्या करते थे, उनको क्या करते थे, प्रेज करते थे उनके, उनको एडमायर करते थे उनकी ग्रेट नॉलेज के लिए। ही कैन राइट, वो लिख सकते थे, डू मैथ्स कर सकते थे, एंड प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स एंड टाइड, वेदर के पैटर्न्स को बता सकते थे, टाइड्स के बारे में कि अगर तूफान आने वाला है, समुद्र में लहरें उठने वाली, जो भी है सब वो बता देते थे, मतलब उनकी इतनी नॉलेज थी। ही वॉज ए मास्टर एट आर्ग्यूमेंट्स टू, वो आर्ग्यूमेंट्स में भी आगे थे। ही यूज्ड वर्बोस वर्ड्स व्हेन ही टॉक्ड एंड द सिंपल विलेज पीपल वुड गॉक एट हिम, वो क्या करते थे, वो ऐसी बातें करते थे कि जो सिंपल लोग हैं गांव के भोले वाले, वो क्या हो जाते थे, उन पे हैरान हो जाते थे उनकी बातें सुन के। दे वर अमेज्ड दैट सच ए स्मॉल हेड कुड होल्ड सच एन एनॉर्मस होर्ड ऑफ नॉलेज, वो हैरान हो जाते थे इस बात को देख के कि इतना छोटा सा ब्रेन, उसमें इतनी सारी नॉलेज कैसे हो सकती है, ठीक है। दो द पोएम प्रेजेंट्स द प्लीजेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द पोएट, ये क्या कर रहे हैं, पोएम अपनी रिमेम्बरेंस को बता रहे हैं कि कैसे वो जब थे पास्ट में, उनके जो मास्टर थे उनके बारे में, अबाउट द स्कूल मास्टर, अपने स्कूल मास्टर के बारे में। द पोएम एंड्स इन अ सैड टोन, ये पोएम है जो एक सैड टोन में एंड होती है। द लास्ट टू लाइन्स टेल द प्रेजेंट कंडीशन, जो लास्ट टू लाइन से वो क्या होती है, प्रेजेंट कंडीशन बताती हैं उस विलेज की। द ग्रेट फेम ऑफ द स्कूल टीचर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, कि जो ये इतनी उनकी फेम थी स्कूल मास्टर की, वो अब क्या बन चुकी है, एक पास्ट की चीज़ बन चुकी है। एट प्रेजेंट द स्कूल वेयर ही फेस्ड मैनी सक्सेसेस इज़ फॉरगॉटन, जो स्कूल जहाँ पे जिसकी वजह से उसको इतनी सक्सेस मिली है, अब वो क्या हो चुका है, उसको भुला दिया गया है बिल्कुल, जैसे लास्ट लाइन इसमें मैंने ऐड भी की है। But past is all his fame, the very spot where many a time he triumphed is forgot, जो लास्ट लाइन में इसने बताया है वही मैंने इसमें एक्सप्लेन आपको की है अच्छे से, ठीक है। तो ये थी विलेज स्कूल मास्टर की जो समरी, आप मान लो इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन मान सकते हो, जो आप एग्ज़ाम में राइट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक नोट इसमें मैंने ऐड की, अच्छे नोट्स हैं ये, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।